गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों, जैसे कि क्लास 11th में लास्ट क्लासेस मैंने आपको बताई थी कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने के बाद मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, जिसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड किए थे कि भाई पोलर मॉलिक्यूल क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। तो आज जो है बच्चों, उसी क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट टर्म इसको हम लोग कहते हैं एमओटी। क्या कहते हैं बेटा इसको? एमओटी। एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आखिर ये थ्योरी क्यों आया? जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि जो भी चीजें हैं, ध्यान से समझना है इसको। एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दी थी उससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। क्योंकि एक्चुअल में जब दो, आप सभी जानते हैं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिटल्स में। और केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो दो एटम्स करता है तो उसका एक्चुअली क्या भाग लेता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में? क्या प्रोटॉन भाग लेता है, क्या न्यूट्रॉन भाग लेता है, या इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा रविशंकर, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। बहुत बढ़िया, सही बात कह रहे हैं। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है तो जब दो एटम्स, क्योंकि आपने पढ़ा था उसमें द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। मतलब कि किसी भी एटम्स में वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में, एक वेव के रूप में रहता है, उस स्पेस को नाम दिया गया ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में है। तो जब वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इसका मतलब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जब दो एटम्स मिलेंगे, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जरूर है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलते होंगे आपस में। इलेक्ट्रॉन्स के मिलने का मतलब है कि अब जो नया कोई मॉलिक्यूल बन गया दो एटम्स के मिलने से, वहां भी ऑर्बिटल तो नया बनता होगा, क्योंकि दो, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉड मिल रहे हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन क्लॉड मिलेंगे, अब वो मॉलिक्यूल बना दिया, तो उसके उसमें जो अब इलेक्ट्रॉन क्लॉड होगा, क्या उसको एटॉमिक, किसी भी एटम का तो इलेक्ट्रॉन क्लॉड नहीं कह सकते आप। किसका इलेक्ट्रॉन कहेंगे? उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लॉड कहेंगे। इसका मतलब है कि जिस तरह से एटम्स में ऑर्बिटल्स होता है उसी तरह से मॉलिक्यूल्स में भी ऑर्बिटल होगा। और बच्चों उसी ऑर्बिटल को हम लोग कह देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक छोटी सी बात बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो बच्चों आप सभी समझते हैं कि हाइड्रोजन में जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, दो गो हाइड्रोजन एटम आपस में करता है ना, इस तरह से। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं, ये लिखते हैं 1s1। तो यहाँ जो ये 1s जो लिखा गया है, ये वाला, ये जो 1s1 लिखा गया है, ये आपको एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO है। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल AO है, ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से दो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का 1s मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान समझना है, ये एक हाइड्रोजन का है, ये दूसरे हाइड्रोजन का है। ये दोनों जब मिलेगा आपस में, तब ये जाकर के आपको मॉलिक्यूल बनाएगा, H2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल मिलेगा। अब बात ये है कि इस दोनों ऑर्बिटल के मिलने की जो प्रक्रियाएं होती है वो दो तरह की होती होगी। आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जब साउंड वेव पढ़िएगा या वेव पढ़िएगा, तो वहां पर पढ़ाया जाता है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। दो तरह की बात होती है, या तो कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन होता है या डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। तो वेव जो है ना दो तरह से जुड़ता है, एक कंस्ट्रक्टिव वेव में, दूसरा डिस्ट्रक्टिव वेव में। कंस्ट्रक्टिव वेव का मतलब होता है कि दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगा। तो आपको पता है ना, ऑर्बिटल को मैंने बताया भी था कि इसको हम लोग क्या करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में कॉन्सेप्ट अभी आपको दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको क्या दे रहे हैं कि जिस तरह से एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस स्पेस में रहता है उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह देते हैं, तो उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में भ्रमण करेगा, मूवमेंट करेगा, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो बच्चों एक नई चीजें आपके साथ हम अभी शेयर करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। इस पर आप जो बताएंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि मैंने अभी कहा
कि मान लीजिए आप ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है बच्चा, और ये हाइड्रोजन एटम दो ठो, एक हाइड्रोजन एटम ये और एक हाइड्रोजन एटम ये, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा और कॉम्बिनेशन के साथ ये बना लेगा H2 मॉलिक्यूल। क्या बना लेगा आपको? H2 मॉलिक्यूल। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर देखेंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया कि नहीं किया? अब बताइए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग किया बच्चों, तो इसमें जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का अगर इसी निकालते हैं तो 1s1, इस हाइड्रोजन का भी इसी निकालते हैं तो ये 1s1 आता है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये एक s ऑर्बिटल का 1s जो है हाइड्रोजन का उसका है, और ये दूसरे हाइड्रोजन का जो 1s है उसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने बताया था कि वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए इसके वेव फंक्शन को b। ठीक है, सा ए और साई बी। ये दो तरह से जुड़ सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि एटम्स जुड़ रहे हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एटम्स आपस में जुड़ते हैं और एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, नए मटेरियल का निर्माण करते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर वो मिल रहा है तो एक्चुअली उसमें मिलन किसका होता है? मिलन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का होता है, जिसको हम लोग वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो इसका मिलन दो तरह से हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी दो ही बात होती है, या तो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा या एक दूसरे से अवे हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर देखेंगे तो दो तरह का एडिशन हो सकता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि भाई ये बॉन्ड का एक्चुअल में फॉर्मेशन हो रहा है। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव तो ध्यान समझिएगा, कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब आप लोग अगर वाकई में वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो, और वेव आप लोग पढ़े होंगे साउंड वेव में, जहां पर आप लोग सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया होगा, जिसके हेल्प से आप जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में जो निकालते हैं एक्चुअल में nth जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं nth नोट का, वो बताया जाता है। तो यहाँ पर जो है दो तरह की बात है, आपको कुछ नहीं समझना है। इस ऑर्बिटल वेव फंक्शन को एक तरह का आप समझिए कि वेक्टर की तरह इसको ऐड करेंगे। तो दो तरह की बात, एक कंस्ट्रक्टिव दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का होता है ए बी का, तो सा ए प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, सा बी। ये कब होता है बताइए? ये तब होता है जब दोनों के वेव फंक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। बातें समझिएगा, अब इसको समझना है। मतलब इसमें जो होगा, अगर ये मान लीजिए कि सा ए है और ये अगर मान लीजिए इसमें सा बी है, तो ये दोनों जो आपस में जुड़ेगा अगर, तो सा ए की, इसको ब्लू कलर से येलो से कर देता, आपको समझ में आ जाएगा। इसको येलो से कर दे रहे हैं, ये सा बी है, तो इस दोनों जब आपस में जुड़ेगा, सुपर इम्पोज करेगा तो इस तरह से करेगा। मतलब कि सा ए के ऊपर ये देखिएगा सा बी को हम डालेंगे। अब सा बी को डाल रहे हैं, देखिए इस तरह से रहेगा, सा ए के ऊपर सा बी रहेगा इस तरह से, व्हाइट वाला सा ए है इस तरह से। तो यहाँ जो हुआ ये कंस्ट्रक्टिव हुआ, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिल गए, मतलब ये एक्चुअल में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें कहीं पर भी रिपल्सिव फोर्स का काम नहीं किया, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव होगा, समझिएगा बातों को, कि दो तरह की बात। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आप लोग याद कीजिए, ए बी बराबर लिखते, सा ए बी बराबर हो जाएगा सा ए माइनस सा बी। ये वेक्टर की तरह समझिए। ये केस कब आता है? जब दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब थीटा हो जाता है 180 डिग्री का। कहने का मतलब हुआ कि एक एटम का जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो इस तरह से है और दूसरे एटम का ऑर्बिटल वेव फंक्शन इस तरह से है। अगर ध्यान दीजिएगा तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो अलग अलग हो जाएगा। समझिए, ये इस तरह से हो गया। बातें समझ में आ रही है? नोट्स दिखाई दे रहा है आपको? आप पढ़िएगा नोट्स, कहाँ पढ़ते हैं? साउंड वेव में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो हुआ डिस्ट्रक्टिव हुआ, समझिएगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अवे है एक दूसरे से। मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस का रीजन हो, तो न्यूक्लियस के रीजन से अवे जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, न्यूक्लियस के रीजन से अवे जा रहा है।
अब मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस हो तो एकदम दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉट लगभग न्यूक्लियस के नजदीक ही है, समझिए। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स न्यूक्लियस के अवे जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स न्यूक्लियस के नजदीक आता है। मान लीजिए दो एटम अगर कंबाइंड किया तो उस मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लिया हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? और दोनों न्यूक्लिया में इस तरह की बातें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स एक दूसरे के नजदीक रहेंगे या एक दूसरे से अवे रहेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब समझना है, आपने देखा था जब बोर्स मॉडल आपको बता रहे थे तो न्यूक्लियस से जैसे आप अवे जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है? ऑर्बिटल की बढ़ जाती है। और न्यूक्लियस के जैसे ही नजदीक होते हैं एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब बात बताइए, यहाँ एकदम न्यूक्लियस के नजदीक होगा ये कॉन्सेप्ट, यहाँ देखिए न्यूक्लियस से अवे जा रहा है, मतलब इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी। समझिएगा ध्यान से, इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी एनर्जी जो है वो हो जाएगी मैक्सिमम। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, समझिएगा। तो अब क्या कहा, ये एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये हुंड्स और मोलिकन का कंबाइंड एफर्ट है। उन दोनों ने कंबाइंड एफर्ट लगा करके काफ़ी एफर्ट लगाए और कंबाइंड एफर्ट के साथ उन्होंने बताया कि जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से बनेगा। वो किसके सुपरपोजिशन से? इलेक्ट्रॉन क्लॉट, जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उसके सुपरपोजिशन से, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन से बनेगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से बनेगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी को हम लोग डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और जो डिस्ट्रैक्शन से बनेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ये मैक्सिमम हो जाएगी। बातें समझिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपके जहन में एक बात जाएगी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, जब दो एटम कंबाइन करेगा तो उसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी रहने का वो कहां पर होगा? जहां एनर्जी मिनिमम हो। क्योंकि आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी या एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो स्टेबल कब होगा? जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स जो होंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के समय वो आपको कहां पर रहना चाहेंगे? मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में। जो कि कौन सा ऑर्बिटल है? जो ऑर्बिटल है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के या ऑर्बिटल्स वेव फंक्शंस के मिलने से बना हुआ है। इसी का नाम दिया गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, जो कि आपको हम समझाएंगे, अभी बेसिक्स दे रहे हैं आपको, है ना। और ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं ABMO। ध्यान से समझिएगा, ABMO क्या है भाई? ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहना चाहेगा जिसकी एनर्जी क्या हो? मिनिमम। दैट मीन्स, क्योंकि आपको पता है कि एवरी एटम्स फॉर्म देयर केमिकल बॉन्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कब प्राप्त होगा? जब उसकी स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी जब प्राप्त होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स यहां रहेगा, दैट मीन्स ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, तो ये कहलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सपोर्ट नहीं कराएगा वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का सेंस हुआ कि ये जो दो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दिए थे 1s 1s की, ये दो तरह से मिलेंगे, समझिएगा। मतलब ये 1s प्लस ये 1s, और दोनों में न्यूक्लियस है, याद रखना है। ये अगर मिलेंगे आपस में तो ये इस तरह से हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। और एक मिलाव ऐसा होगा, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, यही हुआ आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक ऐसा होगा जो डिस्ट्रक्टिव होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से बनेंगे इसे, और ये इस तरह से ऐसे हो जाएंगे इसके लोब्स में, ठीक है ना। यहाँ भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस होगा, ये हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एटम्स जब केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो दो तरह के ऑर्बिटल का डेवलपमेंट करेगा। एक का नाम होगा बॉन्डिंग, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया कंसेप्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बातें समझ में आ रही है? तो ये अगर मान लीजिए आप सभी को पता है कि जब कभी भी s ऑर्बिटल्स आपस से मिलते हैं तो s के बारे में मैंने बताया था कि उसको किसी भी साइड से देखेंगे, चूंकि स्फेरिकल होता है तो उसका हेड ही होगा, तो हमेशा उसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसको कहेंगे सिग्मा 1s।
और इसको भी कहेंगे सिग्मा 1s, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में है। तो डिफरेंस कैसे क्रिएट कीजिएगा, यहाँ स्टार लगा दीजिएगा। एक चीज और बता दिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केसेस में चाहे वो सिग्मा बनाए या पाए, उसके सिग्मा या पाई पर कोई स्टार नहीं होगा, तो वो हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर सिग्मा या पाई पर स्टार हुआ तो याद रखना है, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में। तो इस तरह से मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो बताना चाह रहे थे हम आपको, यही बताना चाह रहे थे कि जो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये है कुछ नहीं बल्कि जिस तरह से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के भी अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। जिस तरह से एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। बातें समझ में आ रही है। और एक बहुत ही अच्छी बातें हैं कि मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम है, तो और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कहने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो जाए और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, तो याद रखना बच्चों, वो कतई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा पूरे ब्रह्मांड में। बराबर तो को हो जाए तो एग्जिस्ट कर सकता है। बातें समझ में आ रही है। तो अब आइए इसकी एक छोटी सी झलक दिखलाए थे। नाउ लेट अस सी अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, जिसको शॉर्ट टर्म हम लोग कहते हैं एमओटी। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने चर्चा भी की थी, अभी जस्ट आपको बताया हुआ था। क्या बताया था? इट वॉज गिवन बाय हुंड एंड मोलिकन। इसके बारे में हुंड साहब और मोलिकन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था। पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसका पहला पॉस्टुलेट्स जो है उसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? all atomic orbitals of participating atoms in a molecule, participating atoms in molecule formation get distributed when concerned nuclei approaches nearer। मतलब कि जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा हो, तो जितने भी एटम्स हैं जो कि कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक पहुंचेंगे। भाई क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि एक एटम का जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लॉड जो ऑर्बिटल्स है, जिसको आप ऑर्बिटल्स कहते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो खिंचाएगा, तो एक दूसरे के समीप जाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसका ये न्यूक्लियस है एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लॉड है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉड है। तो इसके न्यूक्लियस क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींचेंगे, और इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींचेंगे। तो जब खिंचाव होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नजदीक पहुंचेंगे। और जब नजदीक पहुंचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स मिक्स्ड अप एंड गिव्स राइज टू एन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, वे सभी आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद एन इक्विवेलेंट, उसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ही बराबर एनर्जी, बराबर कि उसी के एनर्जी के बराबर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स देंगे, जिसका नाम होगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आगे बताने वाले हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये आपको दो तरह के होते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया आपको। एक को क्या कहेंगे? एक का नाम हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, BMO। इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक को कह देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और दूसरा जो हो जाएगा सेकेंड वाला, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था आपको। ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बात उठती है ये कि ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे कैसे जो बनते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आधार पर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के बनते हैं। एक का नाम क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरे का जो नाम है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रही है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता क्या है, उसी के बारे में मैंने आपको आगे बताया भी था, उसको और थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे भी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है भाई, ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सुपर imposes by टू वेज, दो तरीके से, बाय टू वेज, ठीक है। उसमें जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। मैंने कहा था ये वेव का जो है साउंड वेव जब पढ़िएगा तो वो जब फिजिक्स की एक 11th क्लासेस में चैप्टर है साउंड वेव, तो आपको बहुत मजा आएगा, जहाँ पर नोट्स निकालते हैं, जो फ्लूट्स होता है ना, जो हम लोग बजाते हैं ना, वो बांसुरी जिसको कहते हैं, वहाँ इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। ऑर्बिटल वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सुपर इम्पोज बाय टू वेज, पहला जो हो जाएगा इसको कहेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन, जो आपको कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन, कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है ना, सुपर इम्पोजिशन। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो एटम्स है, लेट टू एटम्स, वन इज ए एंड अनदर इज बी, ठीक है। इसका जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, शब्द को सुनिएगा, सिंबलाइज करेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं हम। इसका जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसको साई कहते हैं, इसका जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये साई बी है। ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। अगर कहा जाए भाई किसके लिए, तो एटम ए के लिए, ये साई ए लिखे हैं, साई पढ़ते इसको, इस सिंबल को साई, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन है एटम ए के लिए, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। और ये बी के लिए है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, बी के लिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन इसका करवाना है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब समझना है, देखिए सा ए जो है ये रहेगा, मान लीजिए इस तरह से, येलो वाला है, थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं इसको, अच्छा से नहीं लग रहा है ये हो गया आपका शाये, ठीक है, और ये बना रहे हैं साइबी, ठीक है। अब ये दोनों कंस्ट्रक्टिव में जुड़ता है, सुपर इंपोज करता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा, मतलब कि येलो के ऊपर व्हाइट को चढ़ा देना है। ध्यान समझिएगा, दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, और इसका भी डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम है, पैरेलल है। क्लियर है ना? देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान समझना है, ध्यान समझिएगा, दोनों का क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझना है इसको। अब क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना का हो जाएगा इसका, 0 डिग्री का। क्लियर है, बातें समझिएगा कि 0 डिग्री का हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। देखिए ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो देखिए कैसे जुड़ेंगे, दोनों का केस आ रहा है, दोनों का केस आ रहा है, ध्यान से देखो। देखिए ये येलो वाला है,
येलो वाला के ऊपर जो है आपका व्हाइट वाला इस तरह से चढ़ेगा। ध्यान समझिएगा, समझ रहे हैं ना? तो देखिए इस तरह समझ रहे हैं ना? ये दिस इज कॉल्ड, कैसा सुपर इम्पोजिशन है ये कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन है। मतलब यहाँ पर दोनों ऐड हो गया। ये जो रिजल्ट हुआ ना, ये सा ए प्लस क्या निकला आपका, सा बी। इसी को हम लोग कहेंगे सा ए बी। बातें समझ में आ गई? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ करके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन दिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टिव। और इस समय में जो ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट टर्म में बीएमओ पढ़ा जाता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आएगी? दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव देखिए क्या होता है, इसी को बताएंगे। डिस्ट्रक्टिव के बारे में भी थोड़ा समझना है। डिस्ट्रक्टिव का ध्यान से देखिएगा क्या हो, इसी में बता देते हैं, समझ जाइएगा। यहीं पर यही दो है, ये जैसे मान लीजिए एक ये है साय, ये सा ए है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटम ए का एटॉमिक ऑर्बिटल सा ए है, ये है। और इस तरह से साय बी देख लीजिए, दूसरे एटॉम बी का ऑर्बिटल ये है। ध्यान समझिए। अब देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका वेव का डायरेक्शन इधर है। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। यहाँ थीटा 180 डिग्री का हो जाता है। आप लोग वेक्टर में पढ़ते होंगे, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है तो दोनों वेक्टर जो है सब्सट्रैक्शंस को फॉलो करता है, मतलब एक दूसरे का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। वहाँ सब्सट्रैक्शन होता है, घटाव हो जाता है। एक दूसरे से, एक वेक्टर से, बड़े वाले वेक्टर से छोटे वाले वेक्टर को हम लोग घटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आप लोग पढ़े भी है, इसका कॉन्सेप्ट भी है। अब ये दोनों जब मिलेगा, ध्यान समझिएगा, ये व्हाइट वाला है और इधर से आएगा ये येलो वाला। येलो वाला चलेगा ऊपर से, ये चलेगा इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग हो गया। एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक 180 डिग्री का एंगल जब बनाया तो दोनों वेक्टर जो है, दोनों ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है, बड़े वाले में से छोटे वाले ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम घटा देते हैं। एक नया ऑर्बिटल का यहाँ इजाद हुआ, इसको कहेंगे साई स्टार ए बी। मतलब ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ मिला नहीं, यहाँ मिला, एक दूसरे से जुड़ा, यहाँ जुड़ा नहीं। तो जब जुड़ा ही नहीं तो किस तरह की बॉन्डिंग की बात करेंगे? इसका मतलब आप बॉन्डिंग के अगेंस्ट में जा रहे हो ना। अगर बॉन्डिंग के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप एंटी बॉन्डिंग हो। ये बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। बातें समझ में आ रही है? और जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो यू नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टू गेट मिनिमम एनर्जी, दैट मींस दिस ऑर्बिटल हैविंग द मिनिमम एनर्जी। जो ये ऑर्बिटल्स है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैविंग मिनिमम एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमम एनर्जी, इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और दिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी। बातें समझ में आ गई? तो इस तरह से आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था आपके लिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझना। तो जो बॉन्डिंग में सपोर्ट करे, है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता हो उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता हो उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में, ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वहां भी होगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। किसकी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और जब मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा तो क्या वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा? हमको कभी नहीं करेगा। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी बच्चों ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। ठीक है, जल्दी करिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया? बातें समझ में आ गई? तो आज जो कॉन्सेप्ट दे रहे थे, इसका क्या नाम था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था। मतलब कि आपको क्या था? एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये हमको आपको दे रहे थे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। और अगले क्लासेस में हम लोग इसी पर और ज़्यादा फोकस करते हुए, इसको समझते हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी के बेसिस पर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, उसकी स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो इन सारे तथ्यों को नेक्स्ट वीडियो जो लोग देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू रूडी, थैंक यू सो मच।